You all are welcomed again in the next video related to your paper 2. This is Simran from the side of team Achieve CAPF और आज की वीडियो में हम आपके रिपोर्ट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। रिपोर्ट के टॉपिक्स मैं आपके लिए आर्ग्यूमेंट से पहले इसलिए लाई हूँ क्योंकि आप लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोमो रहता है रिपोर्ट का, है ना। रिपोर्ट में कैसा टॉपिक आ जाएगा, कंटेंट एग्जैक्टली याद आ पाया तो हम लिख पाएंगे, नहीं याद आ पाया तो हम नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो काफ़ी फियर रहता है रिपोर्ट को लेके। बट आप लोगों को एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि जो रिपोर्ट है ना, दैट इज़ द मोस्ट रिवॉर्डिंग सेक्शन अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ आती है तो, है ना। रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा दिलवा देती है वो, और ज़्यादा लंबी भी नहीं होती है। रिपोर्ट में ऐसे की तरह आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखानी पड़ती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोड्स नहीं सोचने पड़ते हैं, सीधी सी आप एक डॉक्यूमेंट टाइप का रेडी कर देते हैं अपने एंड से और आपका काम हो जाता है रिपोर्ट में, है ना। कंडीशन अप्लाइड कि आपने जो टॉपिक्स हैं रिपोर्ट के वो अच्छे तरीके से रेडी किए हुए हैं। कभी कभी क्या होता है आपका, जैसे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में 2 रिपोर्ट पूछता है यूजुअली, ठीक है। 2 रिपोर्ट आपकी आती हैं 10 मार्क्स ईच। अब इसमें क्या होता है आपका कि रिपोर्ट जो होती है वो या तो ये दोनों ही टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स से आ जाएंगे या फिर दोनों ही टॉपिक आपके स्टैटिक पोर्शन से आ जाएंगे। एंड कभी कभी क्या होता है कि एक टॉपिक स्टैटिक से आ गया तो दूसरा आपका करंट से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, ये आपका करंट ओरिएंटेड टॉपिक था। रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया, है ना, ये करंट का सा लग रहा है बट ये स्टैटिक में से आया था, है ना। करंट में इसका कहीं पे भी एज सच डिस्कशन नहीं था। हो सकता है कहीं किसी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में डिस्कस किया हो छोटा मोटा, तो उतना डिटेल में हम पढ़ के तो नहीं जाते हैं। हम तो जो चीज़ें डेली लाइफ में पढ़ रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग अपने करंट अफेयर्स को ट्रैक करेंगे, ठीक है। अब कहने को कोई ये कह दे कि नहीं, बजट में एक छोटा सा डिस्कशन हुआ था कहीं पे ओल्ड एज होम्स के इंक्रीज का, तो वो चीज़ फिर उतना पढ़ के जाना भी फिजिबल नहीं होता अपने एंड से। तो हम इसे स्टैटिक का कंसिडर कर सकते हैं या फिर आप करंट का ही कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से रिपोर्ट में जो है आपके टॉपिक्स आते हैं। कभी कभी ये इस तरीके के टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें आपको एक प्रॉब्लम पकड़नी है और उसके अराउंड कुछ चीज़ें लिखनी है। काफ़ी बारी इवेंट बेस्ड आ जाता है। इवेंट बेस्ड इन द सेंस कहीं कम्युनल वायलेंस हो गई, ठीक है। कम्युनल वायलेंस आपकी हो सकती है ना, ये एक इवेंट बेस्ड चीज़ होती है आपकी। फिर इसी के साथ साथ कोई वॉर हो गया, वॉर से रिलेटेड आपका रिफ्यूजी डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, तो ये वॉर वाली बात हो गई आपकी। कहीं पे कोई अर्थक्वेक रहा, है ना, कोई इंपॉर्टेंट समिट हो गया, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट हो गया, है ना। ये इवेंट बेस्ड आपकी इनमें से किसी के भी ऊपर आ सकती है। जो चीज़ न्यूज़ में ज़्यादा हाईलाइट में रही है बेसिकली वहीं से आता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए 30 टॉपिक्स लाए हैं रिपोर्ट के, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। सिर्फ 30 ही रखे हैं क्योंकि 2 ही रिपोर्ट आपकी आती हैं। ऐसे कि आपके 100 टॉपिक्स जो हैं वो हमने लास्ट वीडियो में जो आपके ये ऐसे के 100 टॉपिक्स थे ये डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। चलो अब हम रिपोर्ट के टॉपिक्स देखते हैं। आर्ग्यूमेंट के जो आपकी टॉपिक की वीडियो है वो इसके बाद आएगी, है ना। पहले हम रिपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों के एंड से रिपोर्ट की डिमांड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है यूजुअली, ठीक है। देखो, मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 रिपोर्ट टॉपिक्स फ्रॉम द साइड ऑफ टीम अचीव CAPF फॉर 2026 एग्जामिनेशन। देखो, आपका रिसेंट में इंडिगो क्राइसिस हुआ था। दैट वॉज अ क्लासिक केस ऑफ कॉरपोरेट नेग्लिजेंस। अब इस टॉपिक में अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट द कंप्लीट इंसिडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्यों उनके इतने पायलट्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इतनी सारी फ्लाइट्स एट अ टाइम कैंसिल हुई थी, उसकी वजह से आपके जो पैसेंजर्स थे, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम, ठीक है। पैसेंजर्स ने क्या प्रॉब्लम फेस की, गवर्नमेंट के एंड से क्या स्टेप्स लिए गए, है ना। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड आपका अपनी लैंग्वेज में नहीं आएगा। वे फॉरवर्ड किसकी लैंग्वेज में आता है, एक्सपर्ट्स की लैंग्वेज में आता है, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो 1 पेज का कंटेंट या फिर 2 पेज का कंटेंट, इतना आप अपने एंड से रेडी करके रखिए इस पर। फिर आता है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी, है ना। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी जो है इसने 90+ ये चला गया है, ठीक है, इतना ये स्लिप हो गया है ना। प्लस का मतलब सच में ऊपर नहीं गया है वो। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी, इसको अपने एंड से रेडी कर लेना क्योंकि न्यूज़ में बहुत था, काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स में इसका डिस्कशन
देन कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ग्रोइंग नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया, इसी के साथ साथ देयर इज़ अ बर्डन ऑफ हायर एजुकेशन कॉस्ट इन इंडिया। ठीक है, कितनी कॉस्ट है ये, है ना। तो इसमें आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या कॉस्ट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या कॉस्ट है। ठीक है, और ये कॉस्ट दिन पर दिन इतनी बढ़ती क्यों जा रही है ना। हमारे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा कॉस्ट का जो सिस्टम है आपको वो कवर अप करना है, उसके पीछे के रीजंस, ठीक है, और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। देन कम्स द राइजिंग कल्चर ऑफ अनहेल्दी ईटिंग इन इंडिया। दिस वॉज इन न्यूज़, ये था आपका एक आर्टिकल था इसका आपका द हिंदू का, फिर द एक्सप्रेस में भी सेम आर्टिकल आपका आया था, है ना। अनहेल्दी ईटिंग के पीछे इंडिया में जो राइजिंग लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन अराउंड हेल्दी फूड, ठीक है, हेल्दी फूड के अराउंड जो आपकी इन्फ्लेशन है ना, उसको भी आप यहाँ पे डिस्कस करोगे, और उसी इन्फ्लेशन से ये टॉपिक जो है वो निकल के आता है। इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, द पोटेंशियल ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है, ये आप डिस्कस करोगे। इसको जब डिस्कस करोगे तो जो आपका करंट कन्फ्लिक्ट है वो भी आपने डिस्कस करना है। ठीक है, फिर आपका जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है कुछ मिनरल्स को लेके, अगर वो इंडियन ओशियन में मिलते हैं, उसके रिजर्व्स मिलते हैं, तो वो पॉइंट भी आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। तो पूरा इंक्लूसिव तरीके से रेडी करना, ऐसे ही नहीं कर लेना है। ठीक है, देन कम्स इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी पोटेंशियल। शांति बिल आपका आया था, है ना, दिमाग में हिट कर रहा हो तो शांति बिल वॉज देयर, है ना। ये जो शांति बिल था आपका, ठीक है, ये जो शांति बिल था आपका, इसी की वजह से इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर एनर्जी डॉक्ट्रिन, वो पूरी आपको रेडी करनी है अपने हैंड से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, करंट स्टेटस क्या है, टोटल इंस्टॉलेशन क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है, रिजर्व्स क्या हो सकते हैं, है ना। एक्सपेंसिव है तो कॉस्ट कैसे कट होगी। ठीक है, देखो द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडिया स्टूडेंट माइग्रेशन। अगेन ये ऊपर ऐसे में भी था ना ये टॉपिक, पहले आपको ऐसे में भी ये टॉपिक दिया गया था। ठीक है, स्टूडेंट्स की माइग्रेशन जो है वो किस तरीके से बदल रही है। फिर राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, एससी की जजमेंट, अरावलीज मैटर, है ना। अरावलीज वाला जो मैटर था जिसमें 100 मीटर से ज़्यादा एलिवेशन वाली जो भी हिल्स हैं उन्हें अरावली का पार्ट माना जाएगा। फिर आपका माइनिंग का जो कंसर्न था रिलेटेड, ठीक है, वो यहाँ पे अटैच करके आपको पढ़ना है। आउटकम क्या रहा पूरे केस का वो भी आपको बताना है। देन द राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ डोपिंग अमंग इंडियन एथलीट्स, इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट भी आई थी आपकी, काफ़ी कंसर्न भी दिखाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, इसको भी रेडी करना। देन कम्स द रेगुलेशन ऑफ डिजिटल कैंपेन्स इन इंडिया। अभी अभी आपके बंगाल में इलेक्शन हुए, ठीक है, तमिलनाडु में इलेक्शन हुए, है ना। नेक्स्ट ईयर आपके 2027 में यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। तो इन इलेक्शंस में आपका डिजिटल कैंपेन का कुछ तो इस्तेमाल हुआ होगा, जिसकी वजह से टॉपिक जो है वो न्यूज़पेपर में हाईलाइट में रहा, है ना। तो वो आपको अपने एंड से रेडी करना है। देन जो यूएस का टैरिफ शॉक रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, ठीक है, यूएस ने इतने टैरिफ्स बढ़ाए, इंडिया ने उन्हें कैसे टैकल किया। फिर वो इंडिया यूएस वाली जो डील हुई है, ठीक है, इंडिया यूएस जो आपकी डील हुई है टैरिफ्स को कट करने के लिए, वो भी पूरा इंक्लूड करके इसको रेडी करना है। देन कम्स द इंदौर वाटर क्वालिटी केस, या फिर उसे आप वाटर क्राइसिस भी कह सकते हो, सिंपली अर्बन वाटर गवर्नेंस फेलियर भी कह सकते हो इवन, है ना। इसमें कितने लोगों की डेथ हुई थी, कहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, फिर इससे क्या फर्दर जो इंडिया के लिए लेसन्स निकल के आते हैं वो आपकी रिपोर्ट में होने चाहिए। फिर आपका जो 10 मिनट डिलीवरी मॉडल है या फिर जो गिग इकोनॉमी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक आपको रिपोर्ट रेडी करनी है। देन इंडियाज प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट टारगेट्स। अभी रिसेंटली आपके एक और अपडेटेड एनडीसीज आए हैं ना, तो रेडी करो उसको। COP30 का भी मेंशन कर सकते हो इसमें, है ना। क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर भी, हालांकि क्लाइमेट फाइनेंस इज समथिंग जिसे हम ऐसे के टॉपिक्स में देख चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट के तरीके से भी रेडी करना है। ये जो टॉपिक्स है ना आपके इस हिसाब से क्रिएट करे गए हैं कि ये ओवरलैप ना करें, कि रिपोर्ट का टॉपिक ऐसे में ज़्यादा ना जाए, ऐसे का ज़्यादा, ताकि आप ज़्यादा टॉपिक्स रेडी कर सको, है ना। फिर रिस्पॉन्सिबल रिट्रीट ऑफ नक्सलिज्म फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस करने वाली चीज़ है ना।
चाहो तो प्रहार पॉलिसी भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ऑल्दो दैट इज़ फॉर टेररिज्म। फिर आता है आपका द मेनेस ऑफ स्ट्रे डॉग्स, SC की जजमेंट अगेन। अमेरिकाज वेनेजुएलन एक्शन आर मोस्ट अनलॉफुल। इंसिडेंट्स है, इंटरनेशनल आपका एक इंसिडेंट हुआ है, चांसेस कम है कि डायरेक्ट आपसे वेनेजुएला के अटैक के ऊपर कोई रिपोर्ट पूछे, लेकिन इस चीज़ को एज अ केस स्टडी अपने एंड से रेडी कर लेना। जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन कम्स द मिसयूज ऑफ पॉक्सो। मिसयूज ऑफ पॉक्सो को इस तरीके से रेडी नहीं करना है, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो केस स्टडी की तरह जाएंगे। आपको इंडिया में जो चाइल्ड मैरिज का स्टेटस है, ठीक है, द स्टेटस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, है ना, चाइल्ड मैरिज का जो स्टेटस है, ठीक है, उसके एंगल से रेडी करना है। देन आपका नेक्स्ट आता है डिजिटल पेमेंट्स का राइज इंडिया में इतना बड़ा है। UPI को हम एज अ सर्विस मॉडल थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन कम्स द राइज ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। फिर देखो रेशनलाइजेशन ऑफ फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज। देन पैक्स सिलिका, सिलिका नहीं पैक्स सिलिका, ये एडिटर से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इसको रेडी करना किस कंटेक्स्ट में करोगे इसको रेडी, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स के कंटेक्स्ट में इसको रेडी करना है ना, रेयर अर्थ के मेटर कंटेक्स्ट में करना है, ठीक है। देन द राइजिंग रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, राहत बिल अभी आपका निकला है, ठीक है। फिर आपका UN का भी जो रोड एक्सीडेंट फंड होता है ना, RFU, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना। देन कम्स योर बायोफार्मा शक्ति, इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल, अब ये टर्म मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया है क्योंकि बजट में आपका यही टर्म एज इट इज़ यूज हुआ था, है ना, बजट में आपका यही टर्म जो है एज इट इज़ यूज़ किया गया था, ठीक है। तो बायोफार्मा शक्ति, ठीक है। तो इंडिया की जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल्स है, इस फार्मास्यूटिकल्स के रिगार्डिंग आपके पास रिपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंस जाती है डेटा, तो वो रेडी कर लेना अपने एंड से। इसकी कंडीशन के बारे में कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। तो बायोफार्मा शक्ति, ऑल दो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के टॉपिक्स के ऊपर इनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे बायोफार्मा शक्ति हो गया, ठीक है, ये डिजिटल पेमेंट्स वाला टॉपिक हो गया, फिर ये आपके इंडिया के क्लाइमेट प्रोग्रेस हो गया, डिजिटल कैंपिंग हो गया, अरावली मैटर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे है। आई विल क्रिएट सम वीडियोस, ठीक है, वीडियोस हमारे एंड से जो हैं आती रहेंगी, इन टॉपिक्स पे आ जाएंगी वो, बट वही बात है सारे टॉपिक्स पे नहीं आ सकती, तो आपको अपने एंड से रेडी करना है। फिर आता है फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के बजट में आपका ब्लू इकोनॉमी को सेपरेटली, सॉरी ऑरेंज इकोनॉमी को अलग से मेंशन किया गया, वो बात अलग है, ब्लू इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज इकोनॉमी को जो है अलग से मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर आता है क्रिटिकल मिनरल्स पॉलिसी एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ऑल्दो ये आपका पैक्स सिलिका के साथ रेडी हो गया, बट फिर भी इंडिया का क्या अभी इस पे फिलहाल स्टैंड है, व्हाट इज द स्टेटस, वो रेडी करना है। देन कम्स द काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, अभी इंडिया में आई थी ऑन द कमेमोरेशन ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। तो कौन सी आई है पॉलिसी, पॉलिसी का नाम इज प्रहार, है ना, प्रहार पॉलिसी जो अभी आपकी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, ठीक है। तो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है ये, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, है ना। फिर आता है आपका रिवर पोल्यूशन इन इंडिया, इसके ऊपर अभी आपकी रिपोर्ट आई थी, विजन की मैगजीन में वो रिपोर्ट अलग से गिवन भी थी, तो ये भी रेडी करना है। AI इम्पैक्ट समिट, मैंने बताया ना कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी समिट होता है ना, जैसे अभी आपका COP30 हुआ, अब वो इन टॉपिक्स की लिस्ट में नहीं है ना, भले ही क्लाइमेट से रिलेटेड कोई और टॉपिक होगा, ठीक है, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है, इस लिस्ट में फिलहाल नहीं है, लेकिन ये आपको रेडी करना है COP30 भी। फिर AI इम्पैक्ट समिट, काफ़ी चीज़ें AI इम्पैक्ट समिट में निकल के आई हैं, वो इनिशिएटिव्स आपको पता होने चाहिए अपनी रिपोर्ट के लिए। देन कम्स द एथिक्स ऑफ वॉर, ठीक है, ये चीज़ जो है ये न्यूज़ में बहुत डिस्कस हो रही है फिलहाल, तो ये भी आपको अपने लिए रेडी करनी है ना। अब इन टॉपिक्स को आप चाहो तो रिपोर्ट के फॉर्मेट में रेडी कर लो, या फिर चाहो तो ऐसे के फॉर्मेट में भी रेडी कर सकते हो, है ना। कोई भी टॉपिक फिक्स्ड नहीं होता है कि रिपोर्ट में ही आएगा या ऐसे में आएगा, हमें फिलहाल लग रहा है कि इन पे रिपोर्ट आ सकती है। आने को एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रेडी करनी है अपने एंड से। दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपोर्ट
टॉपिक्स फॉर योर अपकमिंग CAPF 2026 एग्जामिनेशन। तो इन्हें आप अपने एंड से रेडी करिए अच्छे तरीके से, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।